नमस्कार मित्रों, आपका भारत न्यायिक सहायता केंद्र चैनल में स्वागत है। आज का प्रश्न फैमिली लॉ से है। फैमिली लॉ एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इससे ये प्रश्न उठाया गया है, मुता विवाह क्या है, व्हाट इज मुता मैरिज। ये मुस्लिम समुदाय में होता है। तो पारिवारिक विधि में दोनों विधि आती है, हिंदू विधि भी और मुस्लिम विधि भी। तो ये प्रश्न मुस्लिम विधि से है। तो चलिए जानते हैं। उत्तर, मुता विवाह मुता मैरिज। मुता विवाह का अर्थ है अस्थाई विवाह। जो कि विवाह स्थायी रूप से ना हो, कुछ समय घंटे या दिन के लिए हो, वही मुता विवाह वही कहलाता है। मतलब अस्थाई विवाह, जन्मों जन्म का इसमें संबंध नहीं है। मुता विवाह की परिकल्पना को सुन्नी विधि में मान्यता नहीं दी गई है। शिया विधि सीमित काल के लिए विवाह संविदा मुता विवाह को मान्यता देती है। अब मुस्लिम समुदाय में दो समुदाय हैं, एक सुन्नी एक शिया। सुन्नी इस विधि को मान्यता नहीं देता है, जबकि शिया कुछ समय के लिए, सीमित काल के लिए इसको मान्यता देता है। मुता विवाह एक सीमित समय के लिए किया जाता है, जो कि कुछ वर्ष, कुछ मास, कुछ दिन या किसी दिन के एक अंश मात्र यानी कुछ घंटे के लिए भी हो सकता है। अब जैसा कि नाम से ही जान गए कि अस्थाई विवाह है, तो कुछ दिन, एक आध दो घंटे के लिए या एक आध दो दिन के लिए या एक दो महीने के लिए या एक दो साल के लिए, इससे ज़्यादा ये नहीं चलता है। इसके बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। ये मुता विवाह का अधिकतर आपके इस हैदराबाद में सुनते होंगे कि बाहर के शेख आए और वहाँ के लड़कियों से शादी विवाह किए। तो ये सब वो लोग मुता विवाह ही करते हैं, कुछ दिन रहे अपना और इसको। मुता का शाब्दिक अर्थ है आनंद तथा मुता विवाह का विधिक अर्थ है आनंद के लिए किया गया विवाह। ये सिंपल है। मुता का शाब्दिक अर्थ आनंद हुआ और आनंद के लिए किया गया विवाह, उसे ही मुता विवाह कहते हैं। मुता विवाह पर 4 पत्नियों की सीमा लागू नहीं होती तथा शिया संप्रदाय में सीमित अवधि के लिए 5वीं तथा 6ठी पत्नी को मुता के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अब मुस्लिम समुदाय में 4 पत्नियों का यानी बीवियों का प्रचलन है कि 4 बीवी तो वो लीगली रख सकते हैं, लेकिन अगर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं रखनी हो तो उसके लिए समझ लीजिए कि एक ऑप्शन बनाया गया है कि मुता विवाह कर लो, कुछ दिन, कुछ घंटे के लिए या कुछ महीने, साल भर के लिए कर लो, आनंद प्राप्ति के लिए विवाह। ब्रिटिश काल में शिया जमींदारों, सामंतों तथा नवाबों ने मुता विवाह किया। ब्रिटिश काल में तो यही सब चलता ही था, परंतु जमींदारी प्रथा की समाप्ति ने मुता विवाह के प्रचलन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। जैसे जैसे जमींदारी ख़त्म हुई, ये मुता विवाह का प्रचलन काफ़ी हद तक कम हो गया। मुता विवाह या अस्थाई विवाह सिर्फ इसना असरिया शियाओं में ही अब प्रचलित है। जैदिया तथा इस्माइलिया शिया शाखाओं में मुता विवाह का प्रचलन नहीं है। ईरान तथा इराक में इसे विधिक वेश्यावृत्ति यानी लीगल प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है तो ये प्रोस्टिट्यूशन ही अब, लेकिन इसे लीगलाइज कर दिया गया है। तो इराक और ईरान में इसे सही नाम से बोला जाता है कि हाँ ये प्रोस्टिट्यूशन है। यहाँ पर ही मुता कहते हैं कि मुता विवाह। शिया विधि में एक शिया पुरुष मुस्लिम, पारसी, यहूदी स्त्री से मुता विवाह कर सकता है, परंतु अन्य धर्मावलंबी स्त्री से मुता विवाह नहीं हो सकता है। इसी प्रकार एक शिया मुस्लिम स्त्री किसी गैर मुस्लिम पुरुष से मुता विवाह नहीं कर सकती। अब शिया मुस्लिम स्त्री भी मुता विवाह कर सकती है, लेकिन अपने ही मुस्लिम पुरुष से ही करेगी। लेकिन अगर शिया पुरुष है तो वो पारसी, मुस्लिम और यहूदी तीनों बिरादरी की स्त्रियों से मुता विवाह कर सकता है। अक्सर जब पुरुष या स्त्री अपने घर से दूर रहते हैं तो उनके समागम की इच्छा की पूर्ति के लिए अस्थाई विवाह की अनुमति मुस्लिम विधि की शिया शाखा देता है। तो जब पुरुष और स्त्री दूर रहते हैं, उन्हें समागम की इच्छा होती है, तो मुस्लिम विधि ने ये एक अस्थाई विवाह का मान्यता दे रखी है। मुता विवाह की 2 आवश्यक शर्तें हैं। पहला, सहवास की अवधि अल्प समय के लिए ही क्यों ना हो, निश्चित होनी चाहिए तथा इस अवधि का निर्धारण मुता विवाह की संविदा के समय किया जाना चाहिए। मतलब कि ये कि कितने समय तक रखेंगे आप, इसके लिए उसमें समय पूरा डिटेल में निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि 1-2 दिन कह के ले गए और 2 महीना बाद दिए, तो वो नहीं। इसीलिए उसको कहा गया कि संविदा के समय ही ये निश्चित हो जाना चाहिए कि कितने
अवधि के लिए सहवास होगा। दूसरा, मुता विवाह की संविदा में कुछ न कुछ मेहर का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। मेहर मतलब पैसा रुपया क्या दे रहे हैं आप इसके बदले, उस चीज़ का भी उल्लेख संविदा में होना चाहिए। तो ये सब लीगली होता है, तो ये इसे ही मुता विवाह कहते हैं। इसी प्रकार ये मुता विवाह के बारे में जानकारी ख़त्म होती है। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।